राजकुमारी हर दिन लकड़ी से कपड़े धोने को मजबूर थी, क्योंकि उसे एक जंगली आदमी ने पहाड़ की गहरी गुफा में कैद कर रखा था। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगी थीं, लेकिन तभी अचानक गुफा के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह बाहर भागी और देखा कि सामने गहरी खाई के उस पार एक अजनबी औरत खड़ी है। राजकुमारी की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसने जोर से पुकारकर मदद मांगी और कहा कि वह एक राजकुमारी है जिसे जंगली आदमी ने पकड़ रखा है। उसने वादा किया कि अगर उसे छुड़ा दिया जाए तो महल का सारा खजाना उसी का होगा। लेकिन खाई की गहराई देखकर औरत ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर राजकुमारी का दिल टूट गया। बहुत विनती करने पर औरत को दया आ गई और उसने वादा किया कि वह अगले दिन अपने बेटे के साथ लौटेगी। अगले दिन राजकुमारी खाई के किनारे पहुंची। सचमुच वो औरत अपने बेटे के साथ आई। युवक तुरंत आगे बढ़ा, राजकुमारी को कंधे पर उठाया और लोहे की रस्सी की मदद से सावधानी से दूसरी ओर ले जाने लगा। तभी जंगली आदमी को अजनबी गंध का आभास हुआ। वह गुस्से में गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी कैदी को कोई ले जा रहा है और वह भी पीछा करते हुए कूद पड़ा। राजकुमारी घबरा गई, लेकिन युवक समय रहते दूसरी ओर पहुंच गया। बाकी लोगों ने रस्सी काट दी, जिससे जंगली नीचे खाई में गिर पड़ा। इसके बाद राजकुमारी उस परिवार के साथ रथ में बैठकर महल की ओर चली। सबको लगा कि अब मुसीबत खत्म हो गई है, मगर अचानक जंगली लौट आया। उसने रथ का दरवाजा तोड़कर हमला कर दिया। उसने युवक के पिता और भाई की हत्या कर दी। बाकी लोग भागकर पत्थरों के पीछे छिप गए, लेकिन गंध के सहारे जंगली वहां भी पहुंच गया। युवक ने शराब पीकर हिम्मत जुटाई, मगर शराब की गंध ने उन्हें उजागर कर दिया। जंगली झपट पड़ा। युवक ने शराब उस पर उड़ेल दी और मशाल से आग लगा दी। जंगली तड़पा, लेकिन आग बुझाकर उसने माँ और बेटे को मार डाला। राजकुमारी जान बचाकर भागती रही, लेकिन पहाड़ों में जंगली की रफ्तार बहुत तेज थी। अंत में वह एक बंद गली में फंस गई। प्राण बचाने के लिए उसने समर्पण का नाटक किया और आज्ञाकारी बनने का वादा किया। जंगली नर्म पड़ गया और उसे पीठ पर उठाने लगा। तभी राजकुमारी ने मौका पाकर तलवार से उसका गला काट दिया। जंगली वहीं मर गया। उधर राजा, जो बेटी को सौंप देने के अपराध बोध में बीमार पड़ गया था, ये खबर सुनते ही महल पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बेटी खून से लथपथ खड़ी है और उसके हाथ में जंगली का कटा हुआ सिर है। ये देखकर राजा पछता गया और उसने गद्दी अपनी बेटी को सौंप दी। राजकुमारी ने मुकुट पहना और रानी बनी। अब वह अपने भाग्य की स्वयं मालिक थी। राज्याभिषेक के दिन रस्सी पर कलाबाजी हो रही थी और इस बार संतुलन साधते योद्धाओं की रक्षा स्वयं रानी कर रही थी।